ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव और यहोवा में क्या संबंध या अंतर है? शिव परमपिता परमात्मा ने अपना कर्तव्यवाचक नाम बताया है कि मैं सर्व का कल्याण करने वाला हूं। ये परमात्मा ने अब आकर बताया है, परंतु ये नाम धार्मिक ग्रंथों में वेदों के बाद आता है कि शिव कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है। और यह बात सभी धर्मों में आती है कि सभी धर्म परमात्मा को कल्याणकारी समझते हैं। सभी धर्म परमात्मा को एक मानते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में परमात्मा के लिए ओम शब्द आया, कहीं एक ओंकार आया, कहीं नूर आया, तो इसी प्रकार यहोवा शब्द भी धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका वर्णन किया गया, जिसे दिखाया है कि आदि में जब मूसा कहते हैं, हम मोसेस कहें, संदेश देने वाला कहें, एक पैगंबर कहें, उसको ये यहोवा शब्द यहूदी धर्म में और इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम है। आप परमेश्वर का नाम ओम कहो, राम कहो, दुनिया भर के नाम गिनती कर दिए, क्योंकि सब नाम परमात्मा के दे दिए। कुछ नाम तो फिर भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक दिखाई देते हैं, कुछ नाम तो व्यर्थ भी दिखाई देते हैं, या हम उनके अर्थ को नहीं जानते तो हमारे लिए वो व्यर्थ नाम है। क्योंकि जब कोई नाम दिया गया उसको कुछ ना कुछ विशेषता, गुण या कर्तव्य को जरूर देखा गया होगा। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले यह नाम परमेश्वर ने मूसा को सुनाया था। यह शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है और हमें परमेश्वर का सही अर्थ समझाता है। यशायाह क्या समझाता है? परमेश्वर का सही अर्थ। हमें मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं परमात्मा कल्याणकारी है, इसी प्रकार से यहोवा वाले भी परमात्मा को उनके गुणों और कर्तव्यों से ही याद करते हैं। और यह नाम, जैसे हमने कहा परमात्मा कहते मेरा नाम शिव है, वेदों ने कहा कि परमात्मा ओम है, तो इसी प्रकार से खुदा एक नूर है। तो मूसा को भी एक लाइट दिखाई दी थी, एक ज्योति दिखाई दी थी। इसी प्रकार से उसने भी परमात्मा उसे स्वीकार किया। अब नाम उन्होंने अपनी भाषा के हिसाब से यहोवा दे दिया। अब ये कहें कि यहोवा शिव है, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। आप अपनी अपनी भाषा में कुछ भी आप उसे पुकार सकते हैं। तो शिव और यहोवा, परंतु यहोवा को परमेश्वर मान लेना, फिर यह कहना कि उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो फिर परमेश्वर का है, वो नहीं। जैसे गीता भगवान की लिखी हुई है, परंतु परमात्मा ने कहा कि यह भगवान की लिखी हुई नहीं है, यह भगवान की सुनाई हुई नहीं है, यह तो व्यास के द्वारा लिखी है। किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ लिखा है तो वो उस व्यक्ति विशेष के द्वारा बताया गया हो सकता है, परंतु वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझानी है, ठीक है कि नहीं? तो हमें समझ में आया होगा कि यहोवा परमेश्वर का नाम है, शिव भी परमेश्वर का नाम है, शिव भी परमेश्वर का नाम है, परंतु परमेश्वर यहोवा है ऐसा नहीं।
परमेश्वर का नाम है यहोवा, परंतु उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ग्रंथों के हिसाब से हम परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान नहीं कह सकते। वो ज्ञान उन्हीं देवताओं के द्वारा, उन पैगंबरों के द्वारा लिखा गया। उसी के अंदर बहुत अच्छी तरह ये बात भी समझाई गई है कि ये धर्म ग्रंथ अपौरुषीय नहीं कह सकते, कि किसी पुरुष ने ना लिखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। लिखा तो किसी ना किसी पुरुष ने ही है, और परमात्मा ने दिया हो, इस बात को भी यकीन नहीं किया जा सकता। परमात्मा आकर के दे, कैसे दे, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।